इतनी कहानियां हैं कि कई दिन भी कम पढ़ सकते हैं, लेकिन आज पहली कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसलिए आपको उनका एक इंट्रोडक्शन देता हूं। अजीत डोभाल वो शख्स हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर काम किया और इस हद तक वो डेडिकेटेड रहे कि चाहे वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हों या फिर श्री नरेंद्र मोदी रहे हों, हर कोई उनके काम से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1945 को। उत्तराखंड जहां पर आज है, वहां पहले उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था और वहां का एक पहाड़ी गांव है, वहां इनका जन्म हुआ। एक आर्मी में थे इनके पिताजी, गढ़वाली परिवार था और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इनका गांव आता है, वहां इनकी परवरिश हुई। फिर ये थोड़े बड़े हुए तो इनको प्रारंभिक शिक्षा के लिए अजमेर के मिलिट्री स्कूल में भेजा गया और उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। अब 1967 आते आते जब इनकी उम्र करीब 23 साल की थी तो ये यूपीएससी में पहली बार में सिलेक्ट हो गए, आईपीएस बन गए। आईपीएस बन के ये केरला पहुंच गए। अब केरला से कहानी इनकी शुरू होती है। अजीत डोभाल के अंदर एक खासियत रही है कि वो जिससे बात करते हैं उसे कन्विंस कर लेते हैं, कन्विंसिंग पावर बड़ी तेज है। अब जब ये केरल में इनकी तैनाती हुई तो वहां एक हिंदू मुस्लिम एक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के दौरान हुआ ये कि एक समुदाय को शांत कराने के लिए, दूसरे समुदाय को शांत कराने के लिए इन्हें दोनों ही समुदायों से बात करनी पड़ रही थी और उस वक्त ये इनका पद भी बड़ा नहीं था, आईपीएस नए नए बने थे, लेकिन उन्होंने काम इतनी खूबसूरती से किया कि कुछ ही समय में वो जो संघर्ष की स्थिति थी दो अलग अलग समुदायों के बीच, उसको उन्होंने निपटा दिया। ये बात धीरे धीरे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची कि इतना बड़ा कहां वहां बवाल होता है केरला में और उसको एक नया आईपीएस चुटकियों में हल कर लेता है। और लोग ये बताते हैं कि भाई जब वो एक समुदाय से बात करने जाए तो उनकी तरह बात करे, दूसरे समुदाय से बात करने जाए तो उनकी तरह बात करे, मतलब कुल मिलाकर उनकी बातों में जादू है। इंदिरा गांधी ने उन्हें मिलने के लिए बुला लिया। मिलने के लिए बुलाया तो काफी प्रभावित हुई। अब प्रभावित हुई तो उन्होंने कहा भाई तुम कहां केरल में पड़े हो, तुम तो यहां आओ और हमारे साथ काम करो। उनको दिल्ली खुफिया एजेंसी में तैनात कर दिया जाता है और उन्हीं दिनों, ये बात है 71 की, 67 में आईपीएस बने थे, 71 दिसंबर में वो दो समुदायों में झड़प होती है। 71 के अंत तक ये वहां दिल्ली बुला लिए जाते हैं। इधर 72 सितंबर में भारत ने पहली बार पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था। अब इसके बाद कहानी ये हो गई थी कि आसपास के जो देश थे वो तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे में ये लगने लगा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई तैयारी हो रही हो।